सिंह सुक्खू आज मंडी के थुनाग पहुंचे हैं। यहां रेला गांव में सीएम ने अपना काफिला छोड़कर पैदल ही सफर तय किया। देजी गांव के लिए सीएम पैदल ही रवाना हो गए। इस गांव से 11 लोगों की आपदा में मौत हुई है। पखरैल से देजी गांव तक सीएम सुक्खू ने तबाही का मंजर देखा। सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई थी। ये देखिए मंडी के थुनाग पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि देखिए रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से बह चुकी है, टूट चुकी है और साधन नहीं जा सकता, और इसीलिए पैदल थुनाग के ये देरी गांव पहुंचे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और कमोबेश मंडी के ज़्यादातर इलाकों में ऐसे ही दृश्य हैं, ऐसे ही तस्वीरें हैं कि पुल टूट चुके हैं, सड़कें नहीं हैं और ढह चुकी हैं पुल। कहीं कहीं जो झूला पुल होते हैं वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। लिहाजा इस वक्त दूसरी तरफ जान रहे हैं कि आपको मालूम है कि सेना की तरफ से युद्ध स्तर पर राहत प्रदान की जा रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन युद्ध स्तर पर काम भी कर रहा है ज़मीनी स्तर पर, लेकिन लोगों की नाराज़गी भी है कि 90 दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके दरमियान पहुंच रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं देजी गांव की, जहां पर आपदा से प्रभावित 11 लोगों की मौत हुई है, और इसी गाँव का दौरा करने के लिए, पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, मुतासिरीन से मुलाकात करने के लिए सीएम सुक्खू पहुँचे हुए हैं। यहाँ उन्होंने काफिला छोड़ा और पैदल ही सफ़र किया, क्योंकि आगे साधन नहीं जा सकता था। मंडी के सराज में आई भीषण आपदा में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पुश्तैनी घर भी जद में आ गया है। पुश्तैनी घर के साथ लगे शौचालय और गौशाला क्षतिग्रस्त हुए हैं। जयराम ठाकुर का ये पुश्तैनी घर तांदी गांव में है। इस पुश्तैनी घर में जयराम ठाकुर के दूसरे नंबर के भाई बीरी सिंह अपने परिवार सहित रहते हैं, जबकि इसके साथ ही नीचे की तरफ को बड़े भाई अनंत राम ने नया घर बनाया, जो खतरे की जद में आ गया है। जयराम ठाकुर ने अपने इस पुश्तैनी घर का निरीक्षण किया और परिजनों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया। और हिमाचल में आई बाढ़ बारिश आपदा में सेना की ओर से राहत अभियान जारी है। मंडी में सेना मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मदद कर रही है। सेना के जवानों ने बक्सियार से थुनाग तक बंद रास्तों को खच्चरों के लिए खोला है, जिससे राहत सामग्री आपूर्ति ताकि उसकी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा सेना के जवान प्राथमिक उपचार में भी प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं। साथ ही जवान संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने में भी जुटे हुए हैं। और मंडी में 30 जून को रात को आई आपदा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देकर इस मुसीबत का सामना किया है और अपनी जान बचाने के साथ साथ दूसरों की जान बचाई है। ऐसी ही दास्तां सराज क्षेत्र के तहत आने वाले शरण गांव के पिता और पुत्री की है। भरत राज और उनकी बेटी तुनीजा ठाकुर ने इस आपदा में अपने अदम्य साहस का जो परिचय दिया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उनकी तारीफ की। दरअसल 30 जून की रात को जब उनके घर में भारी मलबा आया, तब आसपास के घरों के तकरीबन 20 लोग भी इनके घर पर आकर इकट्ठा हो गए। इस दौरान कई लोग मलबे में फंस गए। पिता भरत राज ने कई लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन वो तुनीजा को नहीं निकाल सके। इस दौरान मलबा तुनीजा को बहा ले गया, लेकिन तुनीजा ने हिम्मत नहीं हारी। वो सुबह जब 5 बजे तक मलबे में दबी रहीं। इसके बाद खुद को मलबे से निकालकर वो परिजनों से मिली। हमारे जो बाढ़ के कारण जो हमारी जितनी भी ज़मीन थी वो चला गई है सारी, और उससे हमारी पढ़ाई का खर्चा होता था। तो हमें अब 1 हफ्ता हो गया है यहाँ स्कूल में रहते रहते, और हमारी पढ़ाई के लिए हमें कॉलेज भी जाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से हमारी पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकें। और हम सरकार से चाहते हैं कि जो गांव में हमारे जो नुकसान हुआ, कईयों की गाय चला गई है, कईयों के मतलब हमारे मुर्गा फार्म पोल्ट्री फार्म चला गया है, कईयों के घर चला गए हैं। जिन जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, सरकार जो उसको मतलब फिर से भरपाई करने की कोशिश करें, और जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हुआ है उनको जो राहत राशि देने की कोशिश करें, उनको नया आशियाना बनाने की कोशिश करें। और बिलासपुर में उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जिले भर में अब तक भारी बारिश से लोक निर्माण को तकरीबन 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं जल शक्ति विभाग को 6.8 करोड़ और प्रदेश विद्युत बोर्ड को तकरीबन 1.08 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने बारिश से प्रभावित सड़कों को बहाल कर दिया है, लेकिन जल शक्ति विभाग की कुछ पेयजल योजनाएं अभी भी प्रभावित। विभाग वाइज लॉसेस रहे हैं, जैसे टोटल लॉस जो जिला बिलासपुर में वो 16.17 करोड़ के करीब रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग का करीब 9 करोड़ और जल शक्ति विभाग का 6.8 करोड़, HPSCBL का 1.8, एजुकेशन का 20 लाख, MC का 24.9। तो क्यूमुलेटिव लॉसेस 16.43 करोड़ के करीब हमारे यहाँ रहे हैं।
और इसमें मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे रोड्स हैं अभी सारे ओपन हैं और हमारे पानी की स्कीम वगैरह भी डिसरप्टेड है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो हमारा घुमारवी है वहाँ पे एक वाटर सप्लाई स्कीम डिसरप्टेड है और प्रीवियस स्टेटस जैसे कल तक हमारे 15 सप्लाई स्कीम थे डिसरप्ट हुए थे, वो रिपेयर करके ठीक करा दिए हैं और बिलासपुर में भी 5 वाटर सप्लाई स्कीम है। बिजली और इस बीच बड़ी खबर